आपने कुछ देर पहले बात की थी, अगर नीयत अच्छी थी ना तो फिर नीयत अच्छी पे आप ही ने कहा कि ओपनर की जगह पे ओपनर आना चाहिए। हाँ, रिप्लेसमेंट तो यही बनती है ईमानदारी के साथ। अगर आप लॉयल्टी की बात करते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि साइम जो है वो जब वो अनफिट नहीं हुआ था तो कोई ऐसी ऑप्शन ही नहीं थी। ऑप्शन बनती है तो लोगों के लिए राहें निकालते हैं, रास्ते निकालते हैं। वो परफॉर्म भी कर गया, उसने कहा यार वो देखो वो कुछ कर रहा है, ले आओ उसको। ऑब्वियसली वो इतनी पावर तो रखता है कि वो मनवा सकता है अपनी बात। कप्तान तो अपनी बात को डंकी की चोट पे बनवा सकता है, यार मेरी खातिर आप बनाए, मैं कहता हूं रिजवान जैसा कप्तान। हाँ, तो वो क्या, जिस बंदे ने टीम को आहिस्ता आहिस्ता जोड़ा है वो कहता लाओ, लेकिन फिर ये सारे का सारा बर्डन उसी के सर पे जाएगा। अगर वो ये डिसीजन ले रहा है तो फिर बाद में उसको ऑन भी करे, लेकिन बाद में ऑन नहीं करते हैं लोग। मैंने तो वो तो फिर यही बयान आएगा हमने तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किया था, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो डिसीजन करें जिस पे कल को आपको कोई म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए कि हाँ यार ये मेरिट बेस्ड डिसीजन है। हाफिज साहब ने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि जब आप फॉर्मेशन चेंज कर देंगे, देखिए ना, एक बंदे के अंदर आने से, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के अंदर आने से आपको सबको बदलना पड़ेगा। हाँ। सबकी चेयर्स चेंज करनी पड़ेंगी, तू तीसरे पे, तू चौथे पे, तू पांचवें पे, तू तीसरे पे आ जा। तो फिर ये आप कैसे कर सकते हैं ये सारा कुछ? या तो आपके पास कोई जादू की छड़ी है जो आप हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं आगे मेरे पास कौन सी जादू की छड़ी है, तो फिर यहाँ कोई जादू की छड़ी होगी जो हो जाएगी। नीयतें सबकी अच्छी होंगी, हमारी भी नीयत अच्छी है, हम भी इसी अच्छी नीयत के साथ ही तनकीद करते हैं, हमें जो समझ में आता है और जो लोग सोचते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि जो फैसले हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बिल्कुल सही है। ट्राई नेशन सीरीज़ बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं ये नुमाया करने में कि किसकी क्या फॉर्म है और आगे चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर किस तरह से परफॉर्मेंस सामने आनी। क्योंकि दो वेन्यूज़ हैं, चले लाहौर में तो पाकिस्तान का कोई मैच नहीं है, लेकिन कराची में तो होना है और ट्राई नेशन सीरीज़ भी उसकी वहाँ पर उसका आगाज़ वहीं से मतलब हो रही है। तो अगर हम देखें तो चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल ट्राई नेशन सीरीज़ में किसकी फॉर्म स्क्वाड के अतबार से आपको ज़्यादा सस्टेन्ड, ज़्यादा बेहतर लग रही है? देखिए ट्राई नेशन सीरीज़ में जो 3 मुल्क है ना, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वो तीनों मुल्क ही अपनी 15 फाइनल लेके आएंगे और वो अपनी पूरी फाइनल टेस्ट करेंगे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ टेस्ट करेंगे। हाँ। जो कैप्टन हर टीम का होगा ना वो पूरा जोर लगाएगा अपने प्लेयर्स के ऊपर। हाँ भी, और क्योंकि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड हल्की साइड्स नहीं है, फेवरेट साइड्स में गिना जाता है उनको। तो कोई भी बंदा अगर परफॉर्म कर गया इनके अगेंस्ट तो वही चैंपियंस ट्रॉफी की 11 वाली साइड वाला होगा। यही इस सीरीज़ के अंदर 15 तो आने ही आने, 11 भी इसी में डिसाइड होने हैं कि आपकी 11 कौन से कंटिन्यू करेंगे। वो 12वें वाले भी सोच रहा होगा बैठ के कि मुझे अगर यहाँ मौका मिलता है, वो 15 के 15 सोच रहे होंगे जिसको मौका मिलेगा वो जगह ना छोड़े अपनी। जिसने जगह छोड़ी वो फिर वहाँ नहीं 11 में होगा। तो 11 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ख़ास तौर पर फिर इसमें बड़ी एहतियात की भी ज़रूरत होगी कि आपको अपने प्लेयर्स को फिट भी रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली आज के ऊपर आकर बड़ी दफ़ा हमने देखा है ज़िंदगी में, जितनी क्रिकेट देखी है, कि बड़े बड़े प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल तो मैंने 92 के वर्ल्ड कप में वकार यूनिस साहब वाली देखी थी, एकदम से वो अनफिट हुआ है, फिर हमें एजाज अहमद साहब से बॉलिंग करवानी पड़ गई, तो वो हमारे काम आ गए। वो भी कप्तान ने अच्छा इस्तेमाल कर लिया उनका, वरना तो उस वक्त दुआएं भी बहुत थी। रोज़े वैसे लकीली आ रहे हैं इसके अंदर भी, अगर पाकिस्तान उन दिनों तक इस इवेंट में रहा तो। 17 में भी जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था उस वक्त भी रमज़ान थे। और लेकिन उससे हट के भी एक तौर आप क्रिकेट आपको अच्छी खेलनी है। बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं कि जिसमें मतलब आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी है, अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब करना है, आपको अच्छी प्लेइंग 11 की तरफ जाना है। मीरब, अगर आप उसके 15 खिलाड़ी ठीक मुंतखब नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अगर आप उससे हटेंगे जो बुनियाद है, तो फिर उसका आपको नुकसान तो होगा। ऐसा नहीं है कि ये कौन सा कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें आपके पास वापसी का रास्ता नहीं है। अगर आप 19 का मैच हारेंगे तो 23 का मैच आप उससे दबाव में खेलने के लिए जाएंगे, और अगर आप 19 का जीत कर 23 का खेलने के लिए जाते हैं और अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर आप हार जाते हैं, उसके बाद आपने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलना है, तो बांग्लादेश को आसान हरीफ नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। बिलखसूस अगर आप वनडे क्रिकेट में बात करते हैं, अगर वो लिटन दास को ले आते साथ तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक खिलाड़ी। और यहाँ पर पिचेस आपकी मर्ज़ी से नहीं बननी कि आप यहाँ पर ट्रैक चेंज कर देंगे उस तरह, नो, वो आपको आपकी मर्ज़ी के ट्रैक पर पिंडी में हरा के गए। देखें बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और चीज़ ये भी है कि जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा है कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंसेस बड़ी अहमियत रखती हैं। आप बेशक अभी ओडीआई के अंदर आप अच्छे फॉर्मेट में, अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, लेकिन ये कि अगर आप देखें बैक तो आपकी 2023 में बड़े इवेंट में शिकस्त, फिर आपकी 2024 में शदीद शिकस्त, और उसके बाद आपके जो टेस्ट मैच थे, जो आपका सामना हुआ है टीम्स के साथ,
वो कोई बड़े प्लेजेंट अंदाज में नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से आप जीते, ऑस्ट्रेलिया तो आपके मद्दे मुकाबिल है ही नहीं। फिर साउथ अफ्रीका आपके मद्दे मुकाबिल नहीं है, आपके मद्दे मुकाबिल आ रहा है बांग्लादेश, न्यूजीलैंड इंडिया को हरा के आ रहा है। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है। देन यू हैव टू गो टू दुबई फॉर इंडिया मैच, और दोनों के पास 150 तक वाले बॉलर भी हैं। वही बात है कि और हमारे पास फिर आपको पता है कि हमेशा बड़े इवेंट्स के अंदर अपसेट्स होते हैं। अब मैं ये सोच रहा था बैठ के कि यार यहाँ अपसेट्स वाली टीम कौन सी है? अमेरिका ने तो हमें अपसेट कर दिया, अब यहाँ कौन सी ऑप्शंस हैं कि अपसेट किसको कर सकता है? अब टीम तो हमारे खाते में अपसेट वाली है बांग्लादेश, और किसी के खाते में अपसेट वाली टीम भी नहीं है, ना वेस्ट इंडीज है ना कोई और है कि जिस छोटी टीमों से जो अपसेट किसी को करेगा। तो अपसेट कौन होगा यहाँ पे? ये जो 8 टीमों का टूर्नामेंट है ना, इसमें अपसेट वाली टीम है ही कोई नहीं। ये सारी की सारी टीमें टॉप 8 टीम्स हैं ना। इसमें बांग्लादेश अगर हराता है जो हमारे खाते में बांग्लादेश अगर हराता है पाकिस्तान को तो वो कोई अपसेट नहीं होगा। अगर बांग्लादेश हराता है न्यूजीलैंड को तो वो भी कोई अपसेट नहीं होगा। अगर बांग्लादेश हरा देता है इंडिया को तो वो भी कोई अपसेट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उनको देखते हैं तो माजी करीब में वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। और अभी भी अगर आप WTC की देखते हैं उसको पॉइंट्स टेबल को, तो पाकिस्तान से तो ये सारी टीमें ऊपर ही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं। तो पाकिस्तान अपसेट कर दे मुझे नहीं, पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान किसी भी टीम के खिलाफ, अगर भले वो न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, दुनिया की किसी, पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। दिफाई चैंपियन है इस वक्त, तो हम यही एक टैग हमारे साथ है। लेकिन आकिब साहब की भी आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज थी, पर हाँ सुबह वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जब उन्हें सवाल पूछा गया कि फास्ट बॉलर स्पिनर वाली पिचेस का, तो बड़ा मज़ेदार जवाब दिया उन्होंने कि यार अगर फास्ट बॉलर ना खिलाओ तो आप, अगर स्पिनर्स विकेट ले ले तो आप कहते फास्ट बॉलर्स को नहीं खिलाया, क्या वो नहीं परफॉर्म कर सकते? तो मेरा ख्याल है कि दूसरी जो आपको पिच दिखाई देगी, दूसरा जो मैच होगा उसमें 2 फास्ट बॉलर्स खेल लेंगे। टेस्ट मैच जीतना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान जब 4 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जीत पाया बांग्लादेश के खिलाफ, तो एक फास्ट बॉलर खिला के अगर आपने टेस्ट मैचेस जीते हैं तो ये उसमें मुख्तलिफ किस्म के सोचने के अंदाज हैं। थोड़ी सी बैटिंग फेवर होगी। एक ये है कि हो भी जाए उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बुनियादी तौर पर ये है कि अगर आप टेस्ट मैचेस हार रहे थे, 4 फास्ट बॉलर से किसी ने बॉल तो नहीं छीना, तो जब आप नहीं जीतेंगे मुसलसल, और यही सारे के सारे फास्ट बॉलर्स खेल रहे थे पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी खेले, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी खेले, एक से ज़्यादा मरतबा खेले, फिर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हार गए। तो जब आप मुसलसल हारते रहते हैं तो फिर कोई ये तो नहीं है कि अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं तो आप ही खेलेंगे। तो एक रास्ता उन्होंने निकाला टेस्ट मैच जीतने का। ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ फास्ट बॉलर का मसला नहीं है, ये बैट्समैनों का भी मसला है। बैटिंग भी आपकी बहुत मुश्किलात का शिकार होगी अगर आप ऐसी पिचेस पर मुसलसल दूसरे मैच में चाहिए पाकिस्तान के बैट्समैन को प्रैक्टिस चाहिए, लंबी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, रन अगर आप नहीं करेंगे, देखें मेरे 230 रन किए पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में, और 150 पर पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में आउट हो गया ना। तो ये मतलब है कि अगर आप पूरे टेस्ट मैच में 400 रन वाला टेस्ट मैच खेलेंगे तो आपकी बैटिंग की जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत शदीद तरीके से मुतासर होंगी। 2 बारियां लेके 400 रन नहीं कर सके। तो ये इन पिचेस ये हल है। सिर्फ आप इसको कह सकते हैं कि ये मुख्तसर से वक्त के लिए एक आध सीजन फेस सेविंग तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है ये। क्योंकि कल को मैं एक बात बता दूं, अगर आप आज ऐसा कर रहे हैं ना, तो कल को सबको पता लग गया कि आप क्या कर रहे हैं, वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। आपको क्या लगता है कि उनके पास स्पिनर नहीं होंगे तगड़े? वो अपने स्पिनर्स ट्रेन करेंगे, वो अपने बैट्समैन को अपनी लोकल पिचेस ऐसी खिला के लेके ट्रेन करके आएंगे। अगर वो सर्वाइव कर गए ना तो फिर आप सोचें आपका क्या होगा। देखिए तो पाकिस्तान ने भी तो ये लाजिम नहीं है ना कि उसने अगले 30 साल ऐसी पिचें बनानी है। हाँ, रिजवान साहब का बयान जो है वो जरा गौर तलब होगा। रिजवान साहब का बयान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हमें फर्स्ट क्लास में ऐसी पिचेस बनानी है कि हम अपने बैट्समैन को ट्रेन कर पाएँ। तो अगर आप अपने बैट्समैन को टर्निंग पिचेस पर ट्रेन करने जा रहे हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, मेरी समझ में आपसे ये वाकई बात नहीं आई। अगर आप अपना स्ट्रक्चर फिर चेंज कर रहे हैं टूटी विकेटों वाला, तो जब फिर आप जाएंगे तेज पिचेस के ऊपर तो फिर आपके बंदे वहां स्ट्रगल करेंगे। अभी तो उन्होंने कहा है, अभी कौन सा ये होने लगा है, अभी तो कहा है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र होता है, लेकिन वो होनी कब है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो फिर इसी के साथ जो है वो प्रोग्राम का भी इख्तिताम करते हैं।